नमस्कार दोस्तों। कई दफ़ा प्यार हो जाता है, लेकिन यह जो प्यार है वो टिक नहीं पाता। कई महीनों के बाद या फिर कई दिनों के बाद हमें पता चलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार का है। लेकिन ये जो बात है वो धीरे-धीरे पता चलती है और उसके बाद उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना कठिन हो जाता है और इसी वजह से कई दफ़ा ब्रेकअप हो जाता है। तो अगर आपको पहले से ही पता चले कि उनका जो व्यक्तित्व है या फिर आपका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, वो अगर आप जान लो तो आपका जो प्रेम है, आपकी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के पुरुष और मीन राशि की स्त्री यदि प्रेम में होंगे या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है या फिर उनका जो प्रेम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार प्रकार का होता है, उनकी जो चाहते होती है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के जो पुरुष हैं इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है और यदि ये राशि किसी पुरुष की होगी तो उनमें जो पुरुष तत्व है वो काफी ज्यादा हो जाता है, दुगना हो जाता है। पुरुष तत्व माने कि उनमें जो एनर्जी लेवल होती है वो जबरदस्त होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी काफी अच्छा होता है और ज्यादा कॉन्फिडेंस जब भी आता है तो वो ईगो में परावर्तित हो जाता है, तो थोड़ा सा ईगोस्टिक होते हैं। अब ये जो उनके बेसिक कैरेक्टर है वो इनका जो कैरेक्टर होता है इनमें सब में आप देख सकते हैं, मतलब इनके व्यक्तित्व के हर पहलू में ये जो बात है वो देख सकते हैं। जैसे कि इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, आधुनिक जीवन शैली ज़्यादा पसंद करते हैं। फैशन के बारे में भी अगर कहा जाए तो थोड़ा सा भड़कीला फैशन इन्हें पसंद आता है। उसी प्रकार इनमें जो करेज होता है वो ज़बरदस्त होता है, पेशेंस करीबन नहीं होता। सोचना, देखना, विचार करना, ये बात इनमें ज़्यादा देखी नहीं जाती। इस वजह से इनकी जो निर्णय क्षमता होती है वो ज़बरदस्त होती है, लेकिन कई दफ़ा इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मतलब ये जो व्यक्ति है वो कई दफ़ा सिर्फ इनको कोई वस्तु या फिर व्यक्ति पसंद आती है इसलिए हाँ कर देते हैं और आगे जाके थोड़ा सा इन्हें पछतावा भी होता है। तो थोड़ा सा अगर सोच विचार करें और उसके बाद कोई निर्णय ले ले तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो मेष राशि के जो पुरुष है जीवन में काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेहनत की जो बात है, हार्ड वर्किंग जो नेचर है, डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण की जो भावनाएं हैं वो मेष राशि में ज़बरदस्त देखी जा सकती है। कोई भी काम अगर इन्होंने हाथ में ले लिया तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। ये न कि इन्हें प्रकार न, जिसे हम कहते हैं किसी भी तरह बाय हुक्स और क्रूक्स वो काम पूरा करते ही है। ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी से नहीं डरते, न किसी व्यक्ति से न किसी परिस्थिति से। अगर इन्होंने एक बार हाँ कर दी तो वो हाँ ही होता है। इस वजह से इनमें करेज काफ़ी अच्छा है, तो जीवन में इनका जो करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो बहुत ही आगे बढ़ते हैं। कई दफ़ा इनमें ये जो ट्रांसपेरेंसी का जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब जो बात इनके हृदय में होती है वही इनके जुबान पर होती है। इसी वजह से इनकी जो वाणी है वो तीखी होती है। मतलब सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे इसके लिए ये अपने इनकी जो भाषा होती है, इनकी जो वाणी होती है उसमें परिवर्तन नहीं करते और इसी वजह से ये ट्रस्टवर्दी भी होते हैं। मतलब उनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, जो भी बात होती है वो सीधे सीधे बोल देते हैं। लेकिन अगर ये किसी के रिलेशनशिप में आ जाए तो वह जो सामने वाला व्यक्ति है इसके पूरा लाड़ प्यार ये करते हैं, उनके लिए पूरा जो डेडिकेशन है वो ज़बरदस्त इनमें देखा जा सकता है। लेकिन कई दफ़ा जो मैंने बातें कही कि इनकी जो वाणी है वो थोड़ी तीखे होने के कारण रिलेशनशिप में छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। यह जो विषय है या फिर यह जो इनका कैरेक्टर है इसके बारे में इन्हें खुद को थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार हमेशा नंबर 1 पर रहना पसंद करते हैं और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो रहन सहन होता है वह थोड़ा सा रॉयल होता है। मतलब अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, भोगी पिंड होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़े से खर्चीले होते हैं, मतलब खर्चे जल्दी जल्दी में कर देते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है, मतलब मेष राशि के जो पुरुष है वो बिंदास प्रकार के होते हैं। कोई बात इनके अंदर नहीं रहती, जो भी है वो सामने सामने देखी जा सकती है। अब यहाँ पर मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी,
और कृतिका। इसमें अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष है, इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो बहुत अच्छी देखी जा सकती है। हमेशा नंबर 1 पर रहना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजी बॉडी होते हैं। कभी ये शांत नहीं बैठते, इनके मन में किसी ना किसी प्रकार के विचार शुरू ही रहते हैं। खुद काम करते हैं, औरों को भी काम पे लगाते हैं। तो ये जो बात है वो अश्विनी नक्षत्र के पुरुषों में देखी जा सकती है। भरणी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, इनमें जो बात है थोड़ी सी अलग होती है। मतलब इनके बारे में आप जल्दी से अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि भरणी नक्षत्र के जो पुरुष है, एक बार अगर काम पे जुट जाए तो 24 घंटे काम करेंगे, लेकिन अगर इनको आराम करना है तो 24 घंटे आराम भी करेंगे। तो इनके बारे में ये बात थोड़ी सी अलग होती है, थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इस वजह से होता क्या है कि कई दफ़ा एडिक्शन इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। अब ये जो एडिक्शन है किसी भी प्रकार का होता है, लेकिन एडिक्टिव होने के चांसेस भरणी नक्षत्र के जो पुरुष है उनमें थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब कोई भी बात अगर इनके मन के विरोध में आ जाए, या फिर जैसे कि वीडियो का ये जो टाइटल ही उस प्रकार का है कि प्रेम में यदि धोखा खा जाए तो फिर भरणी नक्षत्र के जो पुरुष है वो टूट सकते हैं। अब ये जो तीसरा नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, ये बहुत ही स्पेशल है। हालांकि कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में आता है। तो मेष राशि में जितना भी तीखापन है, जितनी भी एरोगेंसी है, वो खास करके कृत्तिका नक्षत्र में ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन इनमें जो करेज होता है वो ज़बरदस्त होता है, किसी को भी भिड़ जाते हैं और सिंगल हैंडेडली जीवन में आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी इनमें देखी नहीं जाती है, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। खास करके इनमें आंखों से रिलेटेड या फिर माँ बाप का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन संपूर्ण पुरुष तत्व जो होता है वो कृत्तिका नक्षत्र में जबरदस्त देखा जा सकता है। अब तक आपको पता चला होगा कि जो मेष राशि के जो पुरुष है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है या फिर इनकी जो सोच है वो किस प्रकार की होती है। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि मीन राशि की जो स्त्री है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में व्यय भाव में या फिर 12वें भाव में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वो द्वि स्वभाव की राशि है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बहुत ही सॉफ्ट राशि है, मतलब संपूर्ण जो स्त्री तत्व है वो मीन राशि में आप देख सकते हो। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मीन राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही खास होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। इस प्रकार फैशन के सेंस के मामले में अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन सोबर फैशन करना पसंद करते हैं। हालांकि इनका सौंदर्य काफ़ी अच्छा होने के कारण किसी भी प्रकार की यदि फैशन की जाए या फिर सिंपल लिविंग भी की जाए तो इनमें वो जो बात है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी इनके आंख में आंसू आते हैं, लेकिन वो आंसू आपको दिखाई नहीं देंगे। मतलब ये जो स्त्री होती है, मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो सकती है, मन ही मन रोने की जो बात है वो मीन राशि की स्त्री में देखी जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दूसरों को मदद करने में ये जो राशि है वह सबसे आगे होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, भूल कर भी दूसरे का जो मन है वो नहीं दुखाती, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। रिलेशनशिप के मामले में भी संपूर्ण जो डेडिकेशन है वो मीन राशि की जो स्त्री है इनमें देखा जा सकता है। अब यहाँ पर यदि आप मीन राशि के स्त्री के रिलेशनशिप में होंगे तो 2-3 बातें आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपको इनके बारे में, जैसे कि छोटे लड़के छोटे बच्चे होते हैं उनको जैसा संभाला जाता है, संवारा जाता है, उसी प्रकार से आपको इनके बारे में थोड़ा देखना होगा। क्योंकि जब भी ये मायूस होते हैं, जब भी वे दुखी होते हैं तो वो बात आपको बोल के नहीं बताएंगे, आपको ही जानना होगा। क्योंकि इनका जो संपूर्ण बिहेवियर होता है, इनका जो बर्ताव होता है, उससे ही आपको पता चलेगा। जब भी ये सहमे होते हैं, कम बोलते हैं, तभी पता लगना चाहिए कि इनमें कोई ना कोई बात जो है वो बिगड़ी है। अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो ये खुद ही अंदर घुटन से महसूस करते हैं और उसके बाद जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जाती है। और सबसे नेगेटिव बात जो इन राशि की जो स्त्री है उनमें देखी जाती है, जो कि अपनी जो बात है, अपने जो दुख है वो नॉर्मली बोलकर नहीं दिखाते और खुद को ही अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब खुद को ही कोसते हैं। फिर वो उनको थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, मानसिक जो प्रॉब्लम है वो थोड़े आ जाते हैं और खुद को ही कोसने के कारण ये जो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो देखा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो स्वभाव के से बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही लाड़ प्यार में पले बड़े होते हैं और इनमें जो इंट्यूशंस होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। थोड़े से फैंटेसी में जीने वाले होते हैं। मतलब इनके जो विचार अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द
द वर्ल्ड आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मीन राशि की जो स्त्री होती है थोड़ी सी लाड़ प्यार में पली बड़ी होती है, इस वजह से प्रैक्टिकल जो जग है उसमें क्या बातें हैं उनके बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो मीन राशि की जो स्त्री है उनका जो डेडिकेशन होता है प्रेम के प्रति वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कुल मिला के अब तक आपको पता चला होगा कि मीन राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि के पुरुष और मीन राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार की होगी। देखिए यहाँ पर जो दोनों राशियां हैं या फिर दोनों राशि के जो मतलब मेष राशि के पुरुष और जो मीन राशि की स्त्री है ये पूरी तरह से अलग है, दोनों अलग अलग एंड है। लेकिन इसी के कारण इनमें जो आकर्षण है वो डेवलप होता देखा जा सकता है। खास करके मीन राशि की जो स्त्री है इनका जो नेचर है या फिर इनका जो सौंदर्य होता है उसी के ऊपर अट्रैक्शन जो है वो मेष राशि के पुरुषों में देखा जा सकता है। इसी वजह से वो रिलेशनशिप में जल्दी आते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मीन राशि की जो स्त्री है उनका दूसरों को मदद करने वाली जो बात है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है, जो कि काफी अच्छी बात है। उसी प्रकार मेष राशि के जो पुरुष है इनमें जो पुरुषार्थ का जो भाव होता है, जो बिंदास नेचर होता है और जो इंडिपेंडेंट जो नेचर होता है वो जो है वो बात अट्रैक्ट कर जाती है मीन राशि के स्त्री को। और हमेशा जो मेष राशि के जो पुरुष है मीन राशि की स्त्री का हमेशा ख्याल रखेंगे, हमेशा लाड़ प्यार करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो मैंने बात कही कि मीन राशि की जो स्त्री है इनके जो बर्ताव है, इनके बिहेवियर से आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि वो बात अपनी जो दुख की बात है कभी बोल के नहीं दिखाएंगी। अब ये जो बात है मेष राशि के जो पुरुष है उन्होंने जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना होती है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए मेष राशि के जो पुरुष है उनके लिए तीखी वाणी आम बात है, मतलब वो सहज भी किसी के बारे में तीखे बोल जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी जो तीखी बात है वो मीन राशि की जो स्त्री है वो सहन नहीं करती। हालांकि वो सहन नहीं करती लेकिन वो बोल के नहीं बताएगी, धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस करने लगती है, फिर जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मीन राशि की जो स्त्री है उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना होगा, क्योंकि मेष राशि के जो पुरुष है इनके लिए जो डिसिप्लिन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपने कोई बात कमिट कर दी तो उसे आपको पूरा करना ही है। देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ये जो बातें हैं मेष राशि के जो पुरुष है इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। लेकिन ये जो सभी बातें हैं, वो जो सभी गुण हैं वो मीन राशि की जो स्त्री है उनमें खासे देखे जा सकती है। इस विषय से भी आपके जो रिलेशनशिप है उस पर बुरा असर आ सकता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपको मतलब अगर आप कोई और रिलेशनशिप में जाते हो तो भी जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो ये जो सभी बातें हैं उस पर ध्यान देना आवश्यक है। 3-4 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो जो भी बात हमने कही इस पर अगर आप ध्यान दें तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके रिलेशनशिप में आते हैं तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने जो भी चर्चा की वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर की, मतलब चंद्र राशि के आधार पर की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वह अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो परिणाम, वो असर, वो इफेक्ट कौन से है आपकी कुंडली देखकर ज़्यादा उसके बारे में बताया जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेष राशि के पुरुष और मीन राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।